अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 8th क्लास के लिए जो मैंने आज टॉपिक लिया है वो है जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के पढ़े ऑलरेडी, जिसमें हम पढ़ते हैं मैलिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, और इसी तरीके से हम पढ़ते हैं इसमें सोनोरिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। तो उसके बाद यूजेस एंड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनके यूज जो हमारी डेली लाइफ में जो कि मटेरियल्स, तो ये सभी में आते हैं जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने सारे डिटेल में पढ़ा है। फिर भी लास्ट हम देखेंगे मेटल्स को हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और नॉन मेटल्स को किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो सबसे पहले है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, कि हम इनको इनकी शीट्स बना सकते हैं किसके, मेटल्स के। ये एक प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स में नहीं है। नॉन मेटल्स फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कोल, तो कोल में ये प्रॉपर्टी नहीं है। फॉर एग्जांपल पेंसिल में जो लेड इस्तेमाल होता है उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। आई समझ आपको। गोके नॉन या ये रबर है, ये प्लास्टिक हम इसको कहते हैं नॉन मेटल्स में एक एग्जांपल, तो उसको हम शीट्स जो हैं वो नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से यानी हम कहते हैं मैलिबिलिटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये इनकी एक खुसूसियत है, एक प्रॉपर्टी है, बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। कि थिन शीट्स हम इनके बना सकते हैं, थिन शीट्स, बिल्कुल पतले शीट्स। ठीक है, जैसे उसके एग्जांपल क्या मैं आपको बताऊं, सिल्वर फॉइल यूज्ड टू डेकोरेट द स्वीट्स। आपने चॉकलेट देखी होगी, चॉकलेट के ऊपर जो सिल्वर का ये कवरिंग जो होती है, या अक्सर आप देखते हैं दूसरी स्वीट, जैसे आप किसी बेकरी पे जाएंगे, स्वीट्स के ऊपर आप देखेंगे सिल्वर की छोटे छोटे फॉइल्स, उसको डेकोरेट करने के, चमकाने के लिए, सजाने के लिए वो फॉइल्स, क्योंकि वो अल्युमिनियम क्या है, मेटल, तो उसमें ये प्रॉपर्टी है कि इतने थिन शीट्स में हम इसको ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी अल्युमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड आइटम्स, या दूसरा अल्युमिनियम फॉइल वो कवर जिसमें हम किसी भी फूड आइटम को कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं जैसे हम मतलब फूड पैकिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो बाउल, उसमें बाहर में कौन सी कवरिंग होती है, सिल्वर अल्युमिनियम की कवरिंग। ठीक है, इसी तरीके से मतलब स्वीट्स जिसमें कवर होते हैं, तो ये हो गए वो, यानी वो मेटल्स जिनको हम इतने थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं कि उनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ हो गए मतलब हैवी शीट्स, जैसे हम कहेंगे टिन शीट्स यूज्ड फॉर रूफ्स, फेंसिंग, गेट्स एक्स्ट्रा। ये तो वो हो गए थिन शीट्स। ये तो हैवी शीट्स हैं, जैसे हम कहेंगे टिन शीट्स हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, रूफिंग के लिए, या आयरन के शीट्स हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, गेट के लिए, तो इस या फेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। तो इस तरीके से ये हैं मेटल्स के, यानी कौन सी, मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इनको थिन शीट्स में बीट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टाइल क्यों है, व्हाई आर मेटल्स डक्टाइल? मेटल्स के डक्टाइल होने की वजह क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट वी कॉल देम डक्टाइल? तो डक्टिलिटी क्या हो गया, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच दे कैन बी drawn into wires is called ductility. डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि हम मेटल्स को ड्रा कर सकते हैं, किसमें, वायर्स में, इनके तार बना सकते हैं, जो तार हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इन ओवर डेली लाइफ। जैसे अल्युमिनियम वायर, अब देखते हैं जितने में बिजली की ये सप्लाई है, हाई एलटी, लो एलटी, या फिर जो भी है, तो उसके लिए जो वायर इस्तेमाल होती है अल्युमिनियम। उसके बाद कॉपर वायर, तांबे की तार। ठीक है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन वाले दिन भी आपको बताया कि कॉपर जो है ये भी प्रीशियस मेटल है, कॉस्टली मेटल है, तो इसलिए यानी इसके इसमें भी ये प्रॉपर्टी है कि डक्टिलिटी, तो इसके भी तार बनती है, और तार में इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट पर्पसेस, और खास तौर पे ये तार इस्तेमाल की जाती है किसमें, जो भी हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, या ट्रांसफार्मर्स जो हैं, उनके अंदर इस तार को इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर वायर को, क्योंकि इसमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि हीट अप नहीं होती, ये हीट अप नहीं होती है, इसलिए यानी इसमें फॉल्ट के चांसेस बहुत कम है, स्पार्किंग के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए वजह से ये अगर प्योर कॉपर वायर है तो वो बहुत कॉस्टली होती है। तो ये होगी यानी कॉपर वायर या अल्युमिनियम वायर, ये होगी कि ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इन मेटल्स की, कि इनको हम वायर्स में ड्रा कर सकते हैं। देन यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स and non-metals are used in our daily life
फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। अब ये जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, इनको हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब हम इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से यूजेस मेटल्स और नॉन मेटल्स के हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस क्या हैं? जैसे मेटल्स को हम बात करेंगे तो मेटल्स किन पर्पस के लिए यूज, मेटल्स आर यूज्ड इन मशीनरी, मेकिंग मशीनरी। पहला यूज ये है जितनी हमारे पास मशीनरी है उसमें मेटल्स